हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं पैकिंग कर रही थी। अभी डायरेक्टली मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। सो बीच में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि ना इतना बिजी थी ना मैं, और मैं ना पैनिक मोड में चली गई थी एकदम। तो यहाँ पे मेरे मम्मी डैडी आए थे मुझे छोड़ने। मैंने बोला था कि मत आओ, मैं अकेले चले जाऊंगी, क्योंकि क्यों ना फालतू में आना है, और वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने को भी नहीं मिलता है। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आएंगे। मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर हम अराउंड 7 o'clock के करीब हम लोग निकल गए थे। एंड वहाँ पे लिखा भी था कि विजिटर्स अंदर मतलब गेट तक नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को बोला कि चलो आ जाओ, देखते हैं ना, अगर नहीं अलाउ किया तो फिर आप लोग निकल जाना। तो वही वो लोग शूट कर रहे थे, मैंने उनको बोला शूट करने। एंड बीच में ना वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैंने कुछ भी वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतना पैनिक मोड में चली गई थी ना गाइस कि एक तो आपको पता है कि मुझे लास्ट मोड में मालूम पड़ा कि मेरी ज्वाइनिंग है। तो इतना सब कुछ पैकिंग करना है, एंड सागर का भी कॉल आ रहा था कि ये लेकर आ वो लेकर आ। सो वो सब कुछ पैक करना। एंड और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या लेना है, और प्रिंट आउट्स भी लेना है, कुछ कपड़े कहाँ पे रखे थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी मेरा प्रिपरेशन नहीं था। तो इसीलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। एंड ये डैडी के फ़ोन से निकाला था, इसलिए ब्लरी हो गया है। और इतना रश तो नहीं था, बट ठीक है। एंड हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। एंड ऑल्सो मैं ना पीछे देख ही नहीं रही थी, मुझे पता है कि डैडी वीडियो निकाल रहे थे, मैं पीछे देख नहीं रही थी, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड। इवन दो आई वॉज हैप्पी कि आई एम गोइंग टू मीट सागर, आई एम गोइंग टू फाइनली बी ऑन बोर्ड। बट स्टिल ऐसा थोड़ा सा दुखी दुखी लग रहा था मन, एंड आई वॉज नॉट लुकिंग बिहाइंड, बिकॉज नहीं तो मेरे आंसू आ जाते थे। तो मैं जस्ट ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि मैं आगे देख रही हूँ, बट मुझे पता था कि पीछे वीडियो निकाल रहे हैं। एंड अंदर जाने के बाद मुझे ये भी डर था कि मेरे पास वीज़ा नहीं है, ओके टू बोर्ड में ये लोग मुझे एंट्री देंगे नहीं देंगे, बहुत कुछ चल रहा था मेरे मन में ना। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं अभी यार क्या होगा, मैं पहुंचूंगी कि नहीं। फिर अंदर जाने के बाद क्या हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। एंड उसके पहले लाउंज में भी गई थी। लाउंज में भी थोड़ा बहुत खाया मैंने, पास्ता, सम सैंडविचेस एंड ऑल दैट। तो चलो देखते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, एंट्री मिली नहीं मिली, क्या क्वेश्चंस पूछा। सो गाइस, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वीज़ा नहीं आया था, तो ओके टू बोर्ड में उन्होंने कहा था कि आप बोर्ड कर सकते हो। तो जब मैं काउंटर पे गई, एयर इंडिया काउंटर पे, दे वर कन्फ्यूज, दे वर लाइक कि हमने कभी सीमैन की वाइफ को नहीं देखा है, पहली बार देखा है, और वो ओके टू बोर्ड तो सिर्फ सीमैन को मिलता है ना आपको। मैंने बोला हाँ, उन्होंने कहा है कि इससे मैं बोर्ड कर सकते हैं। सो दे वर लाइक कॉलिंग सम मैनेजर और अथॉरिटी समथिंग। मुझे तो लग रहा था कि नहीं होने वाला है, 2-3 लोग को कॉल किया उन्होंने, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है। देन आई इमिग्रेशन की बारी। आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड, थिंकिंग कि अभी इमिग्रेशन में क्या होगा, लेकिन इमिग्रेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई भी नहीं, सीधा उन्होंने स्टैम्प मार दिया। सो फाइनली आई एम गोइंग टू सिंगापुर। आई कांट बिलीव दिस गाइस। ये 3 साल से तो मैं वेट कर रही थी, लेकिन मुझे जाना था जब ही मेरी शादी हुई थी ना, तब, दैट इज़ 2017 में। सो इट्स लाइक कितने 6 years नाउ, येस। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड फाइनली ये दिन आ गया है। अभी मेरी फ़्लाइट है 11:35 की, अभी 10:30 हुआ है, 10:35 को कुछ बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो मैं ना साइड में आके बात कर रही हूँ आप लोगों से, सो दैट थोड़ा साइलेंट रहे ना, इसीलिए। एंड चलिए आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी मेरा गेट नंबर है 69। कहाँ गया? 68, अच्छा 69 वो रहा एकदम कोने में राइट में ना। सो लेट्स गो नाउ। बोर्डिंग अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने, बोर्डिंग चालू हो चुकी है, चलो चलते हैं। एंड आई कांट वेट टू मीट सागर गाइस आफ्टर 2 months। ओह, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी बढ़ रही है अभी। इतना टेंशन था ना सुबह, इतना अभी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, फ़्लाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 11:34 हुआ है, 1 minute टू गो, और अभी बाजू में कोई है नहीं। आई एम होपिंग कोई ना आए ताकि मैं सो जाऊँ फैल के ना पूरा। आई आस्क फॉर द ब्लैंकेट, जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। होप कोई आए नहीं। सो फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद हमें मिली थी ये छोटी सी एक स्नैक, जो कि ये सी सॉल्ट क्रैकर्स। मुझे लगा था डिनर नहीं मिलेगा यार, लेकिन नहीं, डिनर हमें मिला था। सो मैंने ना पहले ही चेक इन करते टाइम मैंने अपना प्रेफरेंस डाला था वेज मील करके, तो इसीलिए ना मेरा खाना पहले आ गया था। तो इसमें था पनीर फ्रैंकी, एंड देन पोटैटो वेजेस,
छोले चाट एंड एक केक विद चॉकलेट सॉस। तो खाना टेस्टी था एंड मेरी ना नींद बार बार टूट रही थी। कैसे मैं ना जब भी ट्रैवल करती हूँ ना फ्लाइट में, तो मेरी नींद ऐसे ही होती है, बार बार टूटती है, तो मैं कंटिन्यूसली सो नहीं सकती। आप लोग का क्या कैसा होता है बताना मुझे। एंड बच्चे भी थे फ्लाइट में, तो वो थोड़ा क्रैंकी हो रहे थे, तो इसलिए मेरी नींद बार बार खुल रही थी। एंड 2 घंटे थे और पहुंचने के लिए सिंगापुर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बाजू में 2 सीट खाली था, लेकिन विंडो सीट में आंटी आ गई थी एक, बिकॉज उनका जो सीट था थोड़ा फॉल्टी था, इसीलिए वो आगे शिफ्ट हो गई थी। सो फाइनली हम पहुंच गए सिंगापुर। अभी मैंने ना यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फटाफट हम लोग बाहर आ गए थे, तो भी अंदर का क्या ही वीडियो बनाओ ना। मैं एक तो डर भी रही थी, इमिग्रेशन में कुछ पकड़े नहीं, कुछ बोले नहीं कि वीज़ा नहीं है मैडम आपके पास, बट कुछ हुआ नहीं। तो ये दो जो लड़के थे ना, वो मेरे शिप के थे, ये भी ऑन साइनर्स थे। ये एक सेकंड ऑफिसर था और एक थर्ड ऑफिसर था। तो मैं आ गई थी बाहर, एजेंट से मिल, मैंने मैंने मीट एंड ग्रीट सब हो गया हमारा। तो यहाँ पे वो लोग रख रहे थे मेरे बैग्स, एंड ये थी हमारी गाड़ी जो हमें लेके जाने वाली थी हमारी मंजिल तक। तो ये है सिंगापुर। वेलकम टू सिंगापुर। सिंगापुर का आपको वेदर तो पता ही होगा कि कैसे वहाँ पे अचानक से बारिश होती है, कभी धूप निकलती है। तो हम जब निकले तभी तो नॉर्मल था, फिर बारिश आने लगी। और सिंगापुर काफ़ी खूबसूरत है, जितना मैंने देखा ना, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वहाँ के रास्ते एंड वहाँ का ग्रीनरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको सिंगापुर में ना बर्थ पे नहीं होता है जॉइनिंग, वहाँ पे एंकरेज पे होता है। तो हम एक जगह पे गए थे, अब उसको मेरे को भी याद नहीं इसको क्या बोलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम गए एक बोट पे हमको लेके जा रहे थे वो लोग शिप की तरफ। सो ये रहा हमारा बोट, इसमें हमारा लगेज एवरीथिंग वाज देयर। एंड इतने बड़े बड़े शिप्स खड़े थे ना गाइस, सिंगापुर पे एंकरेज में ना बहुत सारे शिप्स रहते हैं। इट वॉज रियली मिसमराइजिंग। और यहाँ से देखो, मैंने एक विंडो से भी निकाला, एक कितनी बड़ी शिप है ना। इतने बड़े बड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। फिर फाइनली आफ्टर लाइक 30-45 मिनट्स सागर का शिप फाइनली मुझे दिखा। तो हमारे जो बोर्ड में ना एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, वो आने वाले थे। तो वो उन्होंने मेरे को बताया कि ये है, उन्होंने मेरे से बात किया कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो क्या एंड ऑल। तो मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि हाँ यही है शिप। तो मैं तो देख के ऐसे चौंक गई, तो मैं फटाफट आके बाहर वीडियो निकालने लगी। एंड वो उन्होंने ना एक पूरा ऐसा राउंड भी मारा उस शिप के इर्द गिर्द। तो मैंने एकदम क्लियरली देखा सागर। मैं दूर से मैंने सागर को देखा था, लेकिन मुझे ना ऐसा ही कंफ्यूजन हो रहा था कि ये सागर ही है कि कोई और है। बस फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ यूनिफॉर्म, मतलब जो उनका ये है, हमेशा जो लोग बॉयलर सूट पहनते हैं वो मुझे दिखा था। लेकिन फिर भी आई वॉज कन्फ्यूज। और उसके बाद सागर चला गया अंदर, बिकॉज उसको कुछ काम आ गया था। तो सागर इधर था नहीं जब हम लोग राउंड सब ले रहे थे ना। तो मैं देख रही थी कि कैसा होता है यार शिप ना, एकदम बड़े बड़े ऐसे। तो शिप का नाम है फैरकिन कॉपर। एंड उन्होंने लैडर सब पहले से ही सब डाल के रखा था हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि मेरी कैसी रही फर्स्ट दिन शिप पे। सो आप लोग को भी एक्साइटमेंट होगा ना, पता है। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो बने रहना।